डैडी, बाहर लोग एक लाश लाए हैं। लाश? हाँ। किसकी है ये लाश? कोई परदेसी जान पड़ता है ठाकुर साहब। ये चौथी लाश मिली है। गांव से दूर वीराने में ये लाशें कभी झाड़ियों के बीच मिलती हैं तो कभी झील में तैरती हुई। ये बात तो हम बाप दादा के जमाने से सुनते आए हैं। मगर इन्हें मारता कौन है? एक जवान औरत जो गांव की सीमा से दूर वीराने में परदेसियों को मिलती है और अपनी जवानी के जाल में फंसाकर कहीं ले जाती है और उनका खून चूस कर छोड़ देती है। भाई साहब, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आज के दौर में मैं जिन भूत चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता। यकीन कीजिए सरकार, चुड़ैलें होती हैं। किसी ने आज तक अपनी आंखों से इन्हें देखा है? मैंने देखा है। आज से कुछ साल पहले मैं शहर से गांव आ रहा था। मैं रास्ता भटककर वीराने में चला गया। वहां मैंने झाड़ियों के पीछे एक काले लिबास में नौजवान लड़की को देखा, लेकिन मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की चिमगादड़ बनकर मेरे चेहरे पे चिपक गई और मुझे जख्मी कर दिया। मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है ठाकुर साहब। अगर यह कहानी हकीकत है, अगर इस तरह की कोई चुड़ैल वीरानों में भटकती है, तो उस खूबसूरत बला की तलाश मैं जरूर करूंगा। तलाश करेंगे आप? क्या हो गया है आपको? मेरा ना सही, कम से कम अपनी बच्ची का तो ख्याल करो। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो। ओहो, मुझे कुछ नहीं होगा प्रीति। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मगर आप जानबूझकर खतरा मोल लेना क्यों चाहते हैं? हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अपनी जानें खतरे में डालकर इंसानों की सेवा की है छोटी बहू। मेरा भाई समीर जरूर कामयाब होकर लौटेगा, तब गांव वालों के दिलों से यह वहम दूर होगा। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसका मतलब है कि गांव वालों का कहना सच है। इस हवेली में अकेली रहती हैं आप? अगर आप चाहें तो इस हवेली में आज की रात गुजार सकते हैं। ये कमरा तो खूब सजा हुआ है। ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। शौक हम जाम में नहीं, पानी में डूबकर पूरा करेंगे। ओह, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने। तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो। अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूं। जहरीली नागिन, मैं जानता था तो इंसान नहीं चुड़ैल।
खत्म कर दो इसे। जय महाकाल। निकिता, तुम्हारा जिस्म खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें एक नया जिस्म दूंगा, ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी का जिस्म। समीर, न जाने क्यों एक अनजाने खौफ से मेरा दिल घबरा रहा है। तुम आज सफर मत करो। ये आपकी मोहब्बत है भाई साहब, जो आप इतनी फिक्र कर रहे हैं। डैडी, छुट्टियां खत्म हुए 4 दिन हो गए। अगर मैं हॉस्टल नहीं पहुंची तो मेरी सहेलियां परेशान हो जाएंगी। अच्छा, हमारी बेटी को पढ़ाई की नहीं सहेलियों की फिक्र है। हाँ? भाई साहब, आपकी बेटी बड़ी शरीर हो गई है। मैं जैस्मिन को हॉस्टल छोड़कर कल सुबह ही लौट आऊंगा, और फिर मसूरी है ही कितने दूर। क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रुक गई? देखता हूं। इंजन गर्म हो गया। उफ। जैस्मिन, मैं पानी भरने जा रहा हूं, तुम यहीं बैठना, कहीं जाना मत। हाँ? जास्मिन, 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 कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? चाहते
लेके आओ। इतनी रात के कौन हो सकता है? जास्मिन, ये क्या हुआ? तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? आप कौन हैं? एक बहुत बड़ा तूफान आया ठाकुर साहब। एक भयानक हादसा हुआ। वीराने में मुझे ये बच्ची मिली। मैं इसे मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ। समीर कहाँ है? मुझे दुख है ठाकुर साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लाश नदी के बहाव में बह गई। रामू, जास्मीन का ख्याल रखना। अब मुझे आज्ञा दीजिए ठाकुर साहब। बाबा, जास्मीन को आपने एक नई जिंदगी दी है, उसकी देखभाल भी अब आप ही करेंगे। मैं देखिए, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहीं रहूंगा। मेरा साया हमेशा आपकी बच्ची के साथ साथ रहेगा। यकीन करना होगा भाई साहब। आप जास्मिन का रूहानी इलाज करवाइए, उसे किसी पीर या फकीर को दिखलाइए। उस पर जरूर कोई शैतानी साया है, कोई साया। चलो सो जाओ। छोटी बहू, क्या हुआ छोटी बहू? दरवाजा खोलो छोटी बहू। दरवाजा खोल, कौन मार डालेगी? क्या कह रही हो तुम? दरवाजा खोलो छोटी बहू। बहू, क्या हुआ बहू? मेरी बच्ची। अंकल, मम्मी। मैं सहेला को इस मनहूस हवेली में नहीं रहने दूंगा बाबा। मैं आज इसे बंबई भेज दूंगा, इसे इसकी नानी के पास।
आज बहुत खुश हैं ठाकुर साहब। बात ही ऐसी है बाबा, साइला इंटर के इम्तिहान में पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, फर्स्ट। बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आज ही उसे तार दे देता हूँ कि वो इन छुट्टियों में यहाँ आ जाए। नानी, नानी, ताऊ जी का तारा है, उन्होंने बुलाया है, मैं चंदन नगर जा रही हूँ। बेबी, मैं नानी नहीं, नानी का भांजा हूँ। नानी मेरे लिए बटाटा वड़ा बना रही है। लेकिन तुम ये साड़ी में क्यों हो? बताता हूँ। यू सी, मैं एक हॉरर स्टोरी लिख रहा हूँ जिसका हीरो आधी रात के बाद औरत बन जाता है। मरा कहीं का? नानी, दिन भर डरावनी कहानियाँ सुनाया करता है। क्या बकती हो नानी? नानी, मैं चंदन नगर जा रही हूँ ताऊ जी से मिलने। बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन इस मरे को लेती जाओ साथ में, नहीं तो मुझे कहानियाँ सुना सुना के पागल बना दे। ठीक है, मैं चंदन नगर चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है तेरी? तुम्हें मेरी फिल्म में ब्रेक डांस करना पड़ेगा। डांस करूंगी मैं, कमीना। चंबल की रानी, डाकू हसीना, काली गंगा, बचाओ बचाओ। और दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? कुछ दूध मेरे लिए भी रखा है या सारा इस मनहूस को पिला दिया? भाजी तरकारी लाया हूँ, अंदर रखने जा रहा हूँ। अरे बहुत जल्दी में हो मेरी पुदीने की चटनी, जरा एक कप चाय मेरे लिए बना दो। मैं एक जैस्मिन की गवर्नेस हूँ, तुम्हारी इस घर की नौकरानी नहीं। अरे तो नाराज क्यों होती हो? ठाकुर साहब घर में नहीं, वो भी कारखाने से नहीं लौटे। तो फिर घर में कोई नहीं है? जैस्मिन घर पे है और वो नहा रही है। स्टूपिड। नहा रही है?
यहाँ क्या कर रहे हो? भाजी तरकारी फल लाया था। तो फिर जाके किचन में रख दो। ये तुम्हें किचन नजर आता है? हाँ, जाओ। नहीं। हाँ, हाँ, पापा ने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, बदतमीज कहीं का। जिम्बारो, ठाकुर महेंद्र प्रताप की भतीजी साइला चंदन नगर के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन वो हवेली नहीं पहुंचेगी। उसे रास्ते से उठा लो। ईद गए पत्थरों ने। आगे तो रास्ता ही बंद है। जय बजरंगबली। इन बाजुओं में बहुत ताकत है ठाकुर। लगता है पत्थरों की बारिश हुई है। नेवर माइंड। इसको उठाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। ओहो, जल्दी करो ना। ओके ओके। ये पैंट कैसे फट गई? ये आवाज कैसे आई? जंगल में ऐसी खौफनाक आवाजें आती ही रहती हैं। अंकल, मैंने आपका क्या बिगाड़ा अंकल? अरे भाई, अरे ऊपर क्या कर रहा है? अरे वो सांड मुझे यहाँ सुक्के बोमिल की तरह झाड़ पे लटका कर चला गया यार। पुराने कब्रिस्तान में। ये आवाज कैसी? मेरी हीरोइन की आवाज है। अरे वो जंगली भैंसा उसके पीछे पड़ा हुआ है, तुम जल्दी जाओ वरना वो उसकी। कौन हो तुम? मैं एक लड़की हूँ, तकलीफ में हूँ, मुझे मदद चाहिए। मैं मदद के लिए ही आया हूँ। एक भयानक आदमी, लंबा चौड़ा मोटा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान ले लेगा। आप अच्छे आदमी है ना, प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन मेम साहब, यहाँ तो पुरानी कब्रों के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है वो चला गया। चलिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। साला कीड़ा।
कौन था ये आदमी? भगवान जाने, साला पीछे ही पड़ गया। कैमरा नीचे से पैन होगा। अरे मिस्टर बॉर्नविटा, आप काम क्या करते हैं? जी, काम की तलाश में हूँ। तलाश में? तो फिर चलो हमारे साथ चंदन नगर। क्या बकवास करती हो बेबी? चुप। पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको काम जरूर दिलवा दूंगी। मेरे ताऊ जी का वहाँ इनके ताऊ जी का वहाँ एक बहुत बड़ा लकड़े का कारखाना है। ये तमाम लकड़ियां जवार 100 मिल में पहुंचा दो। अच्छा साहब, पहुंचा दो। ठाकुर साहब, जास्मिन का फिर से दौरा पड़ा है। चले जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो। प्रभु, दरवाजा तोड़ दो। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ठाकुर साहब। डॉक्टर अंकल, आप अरे ये सब क्या हुआ? किसने किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं है डॉक्टर अंकल? कुछ नहीं बेटे, उसे कुछ भी याद नहीं। जास्मीन की हालत कब से है? 10 साल से। कितने ही डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों से इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। जास्मीन को जिस्मानी नहीं, दिमागी इलाज की जरूरत है ठाकुर साहब। वाह, क्या लोकेशन है! थकेला गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस है या भूत बंगला? कुछ भी हो, एक कमरा मिल जाए, बस रात ही तो गुजारनी है। कमरे तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि गेस्ट हाउस 1 साल से खाली है। लेकिन यहाँ 3 चीजों की बहुत तकलीफ है। वो क्या है? जंगली कुत्ते और बिल्लियां संडास के रास्ते से कमरे में घुस जाते हैं। What a plot! दूसरी तकलीफ, हर बाथरूम की कुंडियां टूटी हुई हैं। यानी सेक्स अपील की भी गुंजाइश। लवली, आगे। और तीसरी तकलीफ, हर कमरे में बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, लेकिन चलते हैं साल में 1 बार, वो भी अमावस की रात को। टन टन, सस्पेंस से भरपूर। हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे। धीरे बोलिए, साहब आ रहे। मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं, बड़े कड़क स्वभाव के आदमी हैं। What mixing? Sound go. Camera. Action. Cut. हंगी छड़िए। ये मेरे पूजनीय हैं, बड़े भाई साहब हैं। बड़े भाई साहब? आपको नहीं लगता आपके बड़े भाई साहब होने के नाते ये कुछ छोटे हैं? बात ये है, जब बड़े भाई साहब पैदा हो रहे थे, अस्पताल में भूचाल आ रहा था, इसलिए डर के मारे जहां थे वहीं रुक गए। ठीक है, चलो इनको कमरा दिखाओ। जस्टिस चौधरी इन 8 mm।
आइए 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 आइए। ये कमरा भाई साहब का है और ये कमरा बहन जी का है। जी नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये कमरा मेम साहब का है। और बीच में दरवाजा भी है जिसे खोलकर रात को आप लोग जो चाहे बातें कर सकते हैं। नो सेंस प्रॉब्लम।
डायरेक्टर साहब, आपके हीरो हीरोइन तो चंदन नगर चले गए हैं, आप कब जाएंगे? खोचे हम इधर 15 दिन और रुकेगा। इधर का छोटा बड़ा सब लोकेशन को एक्सप्लॉइट करेगा। लीजिए आपकी चड्डी, लीजिए। अंदर आ जाओ। अंदर? क्यों? मेरा साबुन हाथ से फिसल गया है। आओ। पूना वाला सादा, कच्ची सुपारी खोपरा ज्यादा, और सुन बे सूखे करेले 2 भांग की गोली भी डाल दे। जैस्मिन, यस मैम, कितना पेट्रोल डालो? टैंक फुल कर दो। श्योर। मेरा मतलब है ब्रांड न्यू कार है मैडम। सुनो, जरा देखो एक्सीलेटर में क्या खराबी है। एक्सेलरेटर का केबल लूज हो गया था। तुम तो बहुत अच्छे मैकेनिक हो। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। तुमसे एक गाड़ी की मरम्मत करवानी है। बेड़ो ने तो पटा ली। चंदन नगर में चांदनी लूटने आए हो बिड़ू? रघु, कौन थी ये लड़की? चंदन नगर के ठाकुर महेंद्र प्रताप की इकलौती बेटी है। आबादी से दूर वीरानों में भटकती रहती है किसी साथी की तलाश में। आज रात को तुम्हारी चांदी चांदी है झील के किनारे। आप मुझे कहाँ ले आए? वाह, कमाल है। इतनी पुरानी शराब? शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। पीते हैं आप? अगर कोई अपने हुस्न की बिजलियां इसमें मिला दे तो? हम अपने मेहमान को मायूस नहीं करेंगे। 2 जाम बनाइए आज की रात के नाम। जियो जियो। मैंने तो कभी सोचा भी न था कि आज की रात इतनी हसीन हो जाएगी। हसीन रात के नाम। अभी तो रात कमसिन है, इसे जरा और जवान होने दीजिए। Cheers.
तुम्हारे जिस्म की आग ने इस माहौल को इतना गर्म कर दिया है जाने मन कि अभी आग को और भड़काने की जरूरत नहीं। आग और बारूद का मिलाप बड़ा खतरनाक होता है। अपना ही घर समझो। वाह क्या शानदार मकान है। क्यों नहीं होगा, आखिर है किसका? मेरे ताऊजी का। लेकिन ताऊजी है कहाँ? ताऊजी, 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 ताऊजी। ये क्या ताऊजी? लगता मेरे आने की खुशी नहीं हुई आपको। नहीं नहीं बेटे, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आओ। ये कौन है? उफ़ो, इनसे तो मैं मिलवाना भूल ही गई। ये हेमंत है। अगर कल ये मुझसे नहीं मिलते तो आज मैं यहाँ नहीं कहीं और होती। क्यों, क्या हुआ? रास्ते में गुंडा इनके पीछे पड़ गया था, ये मदद के लिए चिल्ला रही थी, मैंने जरा सी मदद कर दी। ये तुम्हारा हम पर एहसान रहा। अरे खड़े क्यों, आओ बैठो। कैसी हो बिटिया? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। बाबा, इनके लिए चाय का बंदोबस्त अभी लाया। चलो आओ बेटे। क्या काम करते हो बेटे? काम के लिए ही तो लाई हूँ ताऊजी। अच्छा अच्छा, देखो बेटे, हमारे काफी बड़े जंगलात हैं और इतने बड़े कारोबार को संभालने के लिए हमें अपने ही आदमी की जरूरत है। आप मुझे अपना ही बेटा समझिए ठाकुर साहब। तो देखो, आज से तुम मुझे ठाकुर साहब नहीं, बाबूजी कहकर बुलाओगे। ताऊजी, जैस्मिन कहाँ है? बेटे वो ऊपर अपने कमरे में। मैं अभी आई। दीदी, ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी। वही बंद कमरा, वही तन्हाई। चलो
हरामजादी, बाबा की बच्ची, सारा दूध गिरा दिया। दोबारा अगर नजर आई तो तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। वो क्या है? हॉरर और सस्पेंस का बादशाह हिचकॉक का नाम तो तुम सुना ही होंगे। हाँ सुना है। गुड गुड। भाई उसका दूर का रिलेटिव है हिचकॉक, यू नो, हिचकॉक हिचकॉक। लवली। मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। लवली। ये आप इसके आगे पीछे क्या देख रहे हैं? मैं इसे हर एंगल से देख रहा हूँ। मुझे इसमें स्पार्क नजर आता है। ये हिंदुस्तान की टॉप हीरोइन बन सकती है। टॉप हीरोइन। ओह सॉरी। आपने अभी तक कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं? बहुत सी बनाई है, बहुत सी, लेकिन हिंदुस्तान में एक भी नहीं लगी। यू नो, सब फॉरेन कंट्रीज में लगी है। उधर लगता नहीं है मेरा फिल्म चिपक जाता है, और चलता नहीं है दौड़ता है। यू नो, तुमको पता है हर थिएटर में शो से पहले बाहर एक एम्बुलेंस खड़ा रहता है, क्योंकि पता नहीं कब किसे डर के मारे दिल का दौरा पड़ जाए। अच्छा? हर शो में कम से कम 100-150 आदमी थिएटर छोड़ के भाग जाता है पतलून बदलने के लिए। लेकिन आज तुम हमको जुल्ला दे दिया। संडास किधर है? ऊपर है। ओह थैंक यू। कुछ पता चला कौन था ये आदमी? इन गांव वालों में से तो कोई भी नहीं पहचानता इन्हें। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया है कि एनीवे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सच कहता हूँ ठाकुर साहब, झील के किनारे एक लाश मिली है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, मगर इस गांव में कोई नहीं पहचानता उसे। मैं पहचानता हूँ उसको। आपको यकीन नहीं आएगा ठाकुर साहब, जास्मीन मेम साहब ने कल उसे झील के किनारे बुलाया था। क्या बकते हो तुम रघु? मैंने इन कानों से सुना है और इन आंखों से देखा है ठाकुर साहब। जास्मीन कहाँ है वो इस वक्त? Baby, do you want a lift? मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको। कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जा रही हैं आप।
आई मीन टू से जहां आप जाना चाहती हैं वहां छोड़ दूंगा आपको। मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी। आइए आइए, घबराइए मत, आइए बैठिए। स्मार्ट बेबी। ठाकुर साहब, आज फिर गांव से दूर वीरानों में एक अजनबी की लाश मिली है, मोटर कार में। लाश पर जख्मों की लकीरें, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई। किसी ने बड़ी बेरहमी से खून किया है उसका। कुछ पता चला कि खून किसने किया है? यही तो पता नहीं चला ठाकुर साहब, मगर लाश के पास में एक रुमाल मिला है खून से सना हुआ, जिसमें आपके खानदान का निशान बना हुआ है। ठाकुर साहब, इन लाशों से आपकी बेटी का ताल्लुक है। पापा, आप? कल तुम फिर वीरानी की तरफ गई थी? क्यों? ऐसे। वहां तुम्हें एक अजनबी मिला था। अजनबी? तुमने उससे लिफ्ट मांगी और आज उसकी लाश गांव की सीमा के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। खून? किसका पापा? उस आदमी का जिसके साथ तुम कल गई थी। मैं तो किसी के साथ नहीं गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी के साथ नहीं गई थी। अगर तुम वहां नहीं गई थी तो तुम्हारा ये रुमाल उस लाश के पास क्यों पड़ा मिला? मैं नहीं जानती, मैं उस आदमी से नहीं मिली, मैं उसकी कार में नहीं बैठी। उसका खून कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मेरा रुमाल उसने कैसे पहुंचा मैं ये भी नहीं जानती। मुझ पर यकीन कीजिए पापा, मुझ पर यकीन कीजिए। बेटी, मैं जानता हूं तुम मेरे विश्वास की तरह पवित्र और निर्दोष हो, लेकिन लोगों की जुबान तो बंद नहीं की जा सकती ना। आखिर तुम बंद कमरों में क्यों रहती हो? रात के अंधेरे में वीरानों में क्यों भटकती रहती हो? इन वीरानों में तुम्हें क्या मिलता है? क्या है इन वीरानों में, बताओ बेटे। मुझे वीराना पसंद है, समझे? ओफो प्रोड्यूसर साहब, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? मेरे देश का बहुत मारामारी है। मैं एक दिन में एक प्रोड्यूसर को 1 घंटा देता हूँ। क्या आप भोजपुरी हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं? अरे लेकिन आप अरे हेलो प्रोड्यूसर साहब, माफ कीजिएगा। रघु, तुमसे कितनी बार कहा कि इस बिल्ली को खाने की टेबल से दूर रखा करो। बाबा की लाडली है ना, वरना मैं तो कब का उसके दूध में जहर मिला चुका होता। ताऊ जी, आज मैं जैस्मिन के साथ सोऊंगी। नहीं बेटे, तुम अपने ही कमरे में सोगी। सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है।
गीता। नगीता जागो। कौन? क्या बात है साइला, इतनी परेशान क्यों हो? हेमंत, वो अंदर दीदी जैस्मिन। क्या हुआ जैस्मिन को? वो अपने बिस्तर में नहीं है, बाहर बालकनी में। उसकी शक्ल कुछ और। वो जैस्मिन नहीं, कोई और है। चलो आओ। नहीं। आओ। इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। साली हरामजादी, तो फिर आ गई, जीना हराम कर रखा मेरा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ कालिए? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों चला रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसा? अरे हाँ। ये उसी बाबा की मिलने की हरकत है। मैं यहाँ सो रहा था, वो मेरे ऊपर झपटी। इधर आ, मेरी बात सुन। एक बोरे के अंदर डंडा खड़ा करो। डंडा? हाँ, बोरे का मुंह खुला रहेगा, उसमें 2-3 मछलियां लटका दो। खुशबू मिली, समझो बिल्ली अंदर आई। उसके बाद डंडा खींच लो, बोरा बंद हो जाएगा और फिर उसी डंडे से पटक पटक कर बिल्ली को मार दो। हैप्पी एंडिंग। आप शक्ल से हलवाई लगते हैं पर वाकई डायरेक्टर। हाँ। तुझे तो मैं एक्स्ट्रा का रोल भी ना दूं। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है। वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। बैठो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कंसंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रही हो, सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो। जास्मीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले। मुझे यहाँ से निकालो। अंकल, अंकल मुझे बचा लो। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में।
मैं जास्मिन नहीं, मैं जास्मिन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। ये नामुमकिन है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने जास्मिन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, लेकिन ताजु की बात तो ये है कि वो आवाज जास्मिन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं जास्मिन नहीं, मैं जास्मिन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। क्या बचपन में ऐसा कोई वाकया या हादसा गुजरा है जिसका असर जास्मिन के दिलो दिमाग पर पड़ा हो? डॉक्टर, जास्मीन जब 10 साल की थी, मेरा छोटा भाई समीर उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए मसूरी जा रहा था। उस रात न जाने क्या हुआ, समीर को वीराने खा गए। लेकिन जब मेरी बच्ची उन वीरानों से बचकर लौटी तो वो जास्मीन नहीं थी। आप ना उम्मीद मत हुई ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा और मुझे उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अगर आप कुछ दिनों के लिए यहां रुक जाएं तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। डोंट वरी, जब तक जास्मिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। क्या हुआ रघु, चिल्ला क्यों रहे हो? अभी भी मैंने इस आईने में एक डरावनी चुड़ैल को देखा और जब मुड़कर मैंने वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस चरस पीना छोड़ दो। मैं तो कब से इसे छोड़ना चाहता हूं, मगर ये कमबख्ती नहीं मुझे छोड़ती। थू। फिर हीरोइन का बाप कुत्ता बन जाता है। दूध इस खोपड़ी में डाल दो। खोपड़ी में? जब मैं इस खोपड़ी से दूध पीता हूँ तो इस खोपड़ी से नए नए आइडिया मेढक की तरह उछल के बाहर आते हैं। स्ट्रेंज, अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ। मैं तुम्हें एक बहुत लंबा रोल दूंगा। देखो, मुझे फिल्म में काम करना नहीं आता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। एक बार करोगी तो फिर करना आ जाएगा और फिर धीरे धीरे तुम्हें अच्छा भी लगने लगेगा। हाँ, तुम्हारे अंदर वो बात है जो सिर्फ मुझ जैसे डायरेक्टर ही देख सकता है। अरे ये क्या कर रहा है? इतना छोटा क्यों? बिल्ली, मैंने उसे मार डाला। राम राम, बिल्ली को मार डाला? अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा। चुप, काली जबान मनूस। अब क्या करेगा इसका? हाँ, क्या करेगा? इसको घर का पिछवाड़े में हम लोग गाड़ देगा और किधर गाड़ेगा वो लोकेशन हिट कॉक बताएगा। हिट कॉक किधर गाड़ेगा? किधर गाड़ेगा? हे 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 हे, इधर आओ, गाड़ देगा। कम ऑन, तुम मर जाएगा। मार ही डाला मैंने इसे। ए माँ, बिल्ली को मार डाला। उस
हेमंत, हेमंत, क्या सोच रहे हो? साइला, मैं जास्मीन के बारे में सोच रहा था। मैं जब भी उसकी आंखों में देखता हूँ मुझे कुछ हो जाता है, हो जाता है। ये तो उसी बिल्ली की आवाज है। मुर्दा बिल्ली जिंदा हो गई? नहीं 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 नहीं, ये बिल्ली नहीं, बिल्ली का भूत है। भूत भूत भूत। क्या बात है मैन, अभी तो सिर्फ 11 बजा है, तुम्हारा 12 क्यों बजा है? वो बिल्ली बिल्ली? अभी अभी मैंने उसी बिल्ली की आवाज दोबारा सुनी। क्या बात करता है मैन, वो बिल्ली तो कब की मर चुकी है। बिल्ली बिल्ली, अगर वो बिल्ली मर चुकी है तो फिर ये आवाज कैसी? मैं कहता हूँ वो बिल्ली मरी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने तुमने उस बिल्ली को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ा है। चलो चल के कब्र खोद के देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम जाकर देख लो। Oh, come on, man. एक बिल्ली से डरता है, कब्र हमको देगा। Come on, follow me. Please follow me. डरपोक, शक्ल से कसाई दिखता है, लेकिन बिल्ली से चूहे की तरह डरता है। अभी देखो, हम वो कब्र खोद के उसमें से काला बिल्ली का सफेद हड्डी तुमको दिखाएगा। Come on, this way. यही है ना वो टायर जिसके सामने गाड़ा था? The turning point of the story. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अरे कोई खींचता है, कोई खींचता है। अरे आएगा बेलो रे। अरे माता वाला। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? बिल्ली को निकालने चला था, खुद कुत्ता बन गया। अबे ये क्या हो गया? हलवाई की शक्ल देखो, ऐसी हो गई। अरे अब जिंदगी में कभी हॉरर फिल्म नहीं बनाऊंगा। Jasmine? क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर? होश में तो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ ठाकुर। मेरी बात का यकीन करो, She's possessed. ये तुम्हारा वहम है डॉक्टर। वहम नहीं, हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा बदल चुका था। इंसान के चेहरे की जगह शैतान का चेहरा था।
तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। धोखा तो तुम खाओगे ठाकुर। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से खबरदार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी एक खौफनाक मौत है जो धीरे धीरे इस घर के हर आदमी को अपना शिकार बना लेगी, यहाँ तक कि तुम भी मारे जाओगे। तुम पागल हो गए हो डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम चाहते हो बाप होकर मैं अपनी बेटी का खून कर दूं? कैसी बेटी? तुम्हारी बेटी तो बचपन में मर चुकी है। और से देखो, उसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक खौफनाक सी चुड़ैल छुपी हुई है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ शैतानी रूह का साया है। मौत यहाँ इंतजार कर रही है और मेरा कहा मानो तो तुम भी ये घर छोड़कर भाग जाओ। अरे डॉक्टर, मौत का क्या है, वो तो कहीं भी आ जाती है। तो ठीक है, मरो, यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करो। डॉक्टर, इलाज करने आया था। सबको मार डालूंगी। बोलो रघु, आज कौन सी बुरी खबर लाए हो? डॉक्टर, हवेली छोड़कर वो मौत से दूर भाग जाना चाहता था, मगर उसे नहीं मालूम था मौत वहां वीरानों में उसका इंतजार कर रही है। मैं हवेली नहीं जाऊंगा। मैं आज से यहीं कारखाने में ही सो जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा हवेली। इतनी रात का कौन हो सकता है? कौन है?
बच गया, बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। जीसस क्राइस्ट, अब तो होलसेल में मर्डर्स हो रहे हैं। पहले वो डॉक्टर जो इलाज करने आया था खुद पागल होकर भाग गया और दौड़ती हुई ट्रक के नीचे जाके लेट गया। उसके बाद वो कालिया कसाई रघु कारखाने में खुद कटकर कीमा बन गया। आखिर आधी रात गया, उसे मशीन में हाथ डालने की जरूरत क्या थी? मुझे तो इन सारे हादसों के पीछे बाबा का हाथ लगता है। ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा? बेबी, उसे बोलने दो। बोलो। मैंने बाबा को अक्सर आधी रात गए हवेली से बाहर जाते हुए देखा। करेक्ट। जब मैंने उस खड़ूस की शक्ल पहली बार देखी, उसी वक्त मुझे यकीन हो गया था कि इस कहानी का मेन विलन वही है। आज रात मैं बाबा पे नजर रखूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आधी रात गए वो कहां जाता है। साइला, चलो। वो इन खंडरों की तरफ गया होगा। अब इन जख्मों पर नमक छिड़क दो। नमक हराम कुत्ते, आज तेरा असली रूप भी देख लिया है। तू इंसान नहीं, शैतान है। शैतान नहीं, शैतान का पुजारी हूं। पाखंडी हो तुम। एक नौकर का ढोंग रचाकर
तूने सबको धोखा दिया है। वो ढोंग मैंने इसलिए रचाया था ताकि ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके खानदान से बदला ले सकूं। बदला? कैसा बदला? तुम्हारी बेटी है। साहिला, आप जिंदा हैं? मेरी बेटी? पापा, आप जिंदा हैं पापा। पापा, मेरी बच्ची। कमीने जलील, तुमने मुझे बरसों तक इस तहखाने में कैद कर रखा है और अब इन मासूमों के जान के दुश्मन बन गए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे इस तरह तड़पा तड़पा के जिंदा क्यों रखा है तुमने? बोलो क्यों? आज अमावस्या की वही खूनी रात है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। याद कर ठाकुर, आज से 15 साल पहले तूने मेरी काली विद्या की शक्ति नकीता को मार डाला था और आज ही की रात मैं तुम्हारी जास्मीन की बलि चढ़ाऊंगा और निकिता फिर जन्म लेगी। तुमने नकीता को मारा था और अब नकीता के हाथों तुम्हारी मौत होगी। नकीता काल के चक्कर से निकल जाएगी और सदा के लिए मौत पर विजय पालेगी। पापा, पापा। जास्मीन, तुम इस वक्त मेरे काबू में हो। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। आज की रात मैं तुम्हारी बलि दूंगा और नकीता फिर जन्म लेगी। Smashing. अरे हिटकॉक, तुम यहाँ कैसे? मैं हॉरर फिल्म डायरेक्टर हूँ, कहीं भी पहुँच सकता हूँ। तुम लोग बग्गी को चेस कर रहे थे ना? मैं तुम लोग को चेस कर रहा था साइकिल पर। वाह, व्हाट अ सीक्वेंस! बग्गी, बग्गी के पीछे जीप, जीप के पीछे साइकिल, साइकिल के ऊपर मैं। चेस, व्हाट अ चेस! आवाज कम करो यार, कोई सुन लेगा। हिटकॉक, हिटकॉक का हर काम हिट और फिट होता है। पीछे मुड़कर देखो। आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। ठीक है, समझे? अरे अरे, अरे गर्दन क्यों अकड़ गई? गर्दन अकड़ गई मेरी। अरे क्या जा गया? अरे मारता है। तेरी तो नहीं, दफा 302 लग जाएगा। लोन रेंजर जॉन वे। अरे मुझे बचा लो, मुझे अंदर आने दो। वो सांड मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं वो मेरे साथ क्या सुलूक करे। रुक जाओ आराम से, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे
अरे चाबी चाबी मिल गई। बाबूजी, आज आपकी जिंदगी में रोशनी फिर लौट आई है। समीर, मेरे भाई, तुम जिंदा हो मेरे भाई। तू कहां चला गया था रे? तू मुझे छोड़कर कहां चला गया था? भगवान को शायद यही मंजूर था भाई साहब। लेकिन तू इतने साल था कहां? बाबा ने तो कहा था कि उसी हरामजादे ने तो इन्हें कैद करके रखा था। हाँ। वो बाबा नहीं, आसीन का सांप है। उसी ने हमारे खानदान को डस लिया है। राइट। जास्मीन को इंसान से हैवान बनाने वाला कोई और नहीं, वही आपका नौकर बाबा है। दरअसल वो शैतान का पुजारी एक तांत्रिक है। उसी ने जैस्मिन पर जादू टोना किया है, इसीलिए वो वीरानों में भटकती है। हाँ भाई साहब, इसी तांत्रिक ने जैस्मिन के बाल और फ्रॉक काट के गुड़िया बनाई और अपनी काली विद्या से उस गुड़िया को नकीता के कब्र में दफना दिया। जब तक नकीता के कब्र से उस गुड़िया को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक जैस्मिन के जिस्म को नकीता की गंदी आत्मा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैस्मिन कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। अरे, जैस्मिन कमरे में तो नहीं है। दीदी यहाँ भी नहीं है। वो पाखंडी बाबा कहाँ गया? वो जैस्मिन को अपने साथ लेकर फिर उन्हीं वीरानों में गया। आज अमावास की खूनी रात है। आज वो अपने शैतान देवता के सामने जैस्मिन की बलि चढ़ाएगा। नहीं। और फिर नकीता जिंदा होगी। मेरी बच्ची को बचा लो समीर, मेरी बच्ची को बचा लो। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, जैस्मीन को मैं बचाऊंगा। नकीता 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 शकुला भाका शाका शाका शाका। तेरी मौत भैया भैया
जाओ बेटी, रुक जाओ। तो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, आखिर तुम यहां तक आ ही गए। आस्तीन के सांप, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। महाकाल की काली शक्ति से टकराने का अंजाम बर्बादी ही होता है। जिस काली शक्ति से तूने हमारे जिंदगी में अंधेरा किया है कमीने, तेरे इस महाकाल की काली शक्ति से भी एक महान शक्ति है, वो है ईश्वर। बंद कर तेरी ये शैतानी हंसी। अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। आज तेरी इस पाप की नगरी को मैं जलाकर राख कर दूंगा। रोको इसे, बच के जाने न पाए। मत करना। काली विद्या में लिपटी हुई इस बोतल के टूटते ही तुम्हारी बेटी के जिस्म से निकिता की रूह तो निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। बोतल के टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। तुमने तो मुझे उसी दिन मार डाला था पापा, जिस दिन तुम्हारी काली नजर मेरी बच्ची को लगी थी। अगर मेरी मौत ही मेरी बच्ची की जिंदगी है तो मुझे ये मौत मंजूर है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, पापा आपको क्या हो गया? मेरी बच्ची तो ठीक हो गई। बोलो ना पापा, आपको क्या हो गया पापा? पापा! मत देखो उसकी तरफ।
काले अंधेरे के बाद एक जगमगाता हुआ उजाला होता है। हर मौत के बाद एक खूबसूरत जिंदगी का जन्म होता है। वीराने मिट जाते हैं, बहार जन्म लेती है। कुदरत के इस राज के पीछे एक महान शक्ति है, ईश्वर, जिसकी ताकत के सामने हर गुनाह का अंत होता है।